नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लिमिट का 2 लेक्चर दे चुके हैं और अभी हम लिमिट का तीसरे लेक्चर में काम करने जा रहे हैं। यह तीसरा लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि ग्राफ से जो आप लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को देख रहे थे उसको और भी एग्जाम्पल लेकर के कैसे हम समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले आपको थोड़ा लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए। अगर लिमिट सॉल्व करने आता होगा तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बहुत ही शानदार तरीका से कर लेंगे। तो पहले इस लेक्चर में हम थोड़ी सी जो सेकेंड लेक्चर में कमी रह गई थी उसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करने को बताएंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट में क्या होते हैं और कब हम लोग लिमिट को सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताएंगे, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं। फिर से देखिएगा, आपको यहां पे एक ग्राफ दिया गया है और यह जो ग्राफ दिया गया है यह ग्राफ y इक्वस टू एफ एक्स का है। देखिएगा बढ़िया से। अब हमको देखना है कि x इक्वस टू ए पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। x इक्वस टू ए पर इस फंक्शन मतलब कौन फंक्शन, y इक्वस टू एफ एक्स फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। हम क्या बताए थे, हम यही बताए थे कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होने चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ग्राफ से कैसे देखेंगे, जिस पॉइंट पे हमसे पूछा जाता है कि इस पॉइंट पर आप चेक कीजिए कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो आप करेंगे क्या, उस पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब कि आप लेफ्ट साइड में एफ एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है उसका हाइट निकालेंगे, और राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब यह है कि जिस पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में, ठीक राइट साइड में फंक्शन के ग्राफ का हाइट को आप देखेंगे। अगर दोनों हाइट आपस में बराबर तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर दोनों हाइट आपस में बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे इस ग्राफ में आप देखिए, बढ़िया से देखिएगा, आपको मैं थोड़ा स्पष्ट तरीका से समझाना चाहता हूं। x इक्वल टू ए पर हम इसका एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखना चाह रहे हैं। देखिएगा, इसके जस्ट पहले मतलब जो x इक्वल टू ए है उसके पहले क्या आएगा, x इक्वल टू ए माइनस एच, यानी a माइनस एच पर हम इस फंक्शन का जो ग्राफ है उसका हाइट देखेंगे। फिर राइट साइड मतलब कितना, x इक्वल टू ए प्लस एच पर इस फंक्शन के ग्राफ का हाइट देखना चाहेंगे। देखिएगा, आप देखेंगे यह हाइट
और यह हाइट दोनों आपस में आप देखेंगे तो इक्वल नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। इधर वाला थोड़ा सा ऊपर और इधर वाला थोड़ा सा नीचे। ये बीच वाला जो दिख रहा है पॉइंट, ये वैकेंट पॉइंट है, और वैकेंट पॉइंट बहुत छोटा पॉइंट होता है। उससे आप राइट साइड में देख रहे हैं, चूंकि ग्राफ उठा हुआ है, लेफ्ट साइड में ग्राफ झुका हुआ है, तो इधर का वैल्यू उठा रहेगा, इधर का वैल्यू झुका रहेगा, बीच में टूटा हुआ पॉइंट है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। एक मतलब है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। किस पर? x = a पर। यहाँ भी देख लीजिए, इधर क्या है, e वाला हाइट, इधर है e वाला हाइट, दोनों आपस में बराबर नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें देख लीजिए, इधर का हाइट और इधर का हाइट दोनों सिमेट्रिकल सिचुएशन में है, दोनों हाइट आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी इधर आप देखेंगे दिस, इधर आप देखेंगे दिस, और दोनों हाइट आपस में बराबर है, का मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। इस पर आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट वैकेंट नहीं है, यहाँ x = a पर भी हमको वैल्यू मिल रहा है, यहाँ x = a पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, यहाँ x = a पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, यहाँ x = a पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, यहाँ भी x = a पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ x = a पर वैल्यू डिफाइंड है। तो पहले हमको डिफाइंड है नहीं है उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और बराबर नहीं है तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता है। दोनों तरफ आपस में बराबर है, इसका मतलब इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है। यहाँ देखिएगा, x = a यहाँ पर है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो इसकी हाइट ये हो गई, और राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो इसकी हाइट इधर है, इतना ही है, लगभग 0 के बराबर है। और यह जो आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ हमको हाइट मिल रहा है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। लेफ्ट हैंड लिमिट पॉजिटिव वैल्यू, राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव है, लेकिन बहुत छोटा वैल्यू है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, का मतलब जो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ देखिए सिमेट्रिकल सिचुएशन है, और यहाँ पर x = a पर भी वैल्यू डिफाइंड है, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर है, का मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। हमको लगता है कि आप बात को समझ रहे हैं। एक बात और जान लीजिए, कंटिन्यूअस ग्राफ आपको कहीं दिख जाए, कंटिन्यूअस ग्राफ आपको कहीं दिख जाए, कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये जिस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करने की बात हो रही है, उस पॉइंट पर अगर आपको कंटिन्यूअस ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ टूटा हुआ नहीं दिख रहा है, तो उसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा। वैसे ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जहां टूटा हुआ है वहीं पे डाउट है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। बात आप समझ रहे हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ आपको लग रहा होगा कि इधर वाला बहुत ऊंचा है और इधर वाला कम ऊंचा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तीनों पॉइंट इतना ना एक दूसरे के क्लोज है कि अंतर कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए इसको हम लोग बराबर कहते हैं। और दिस वन इज किस तरह का ग्राफ, या उस तरह का ग्राफ है, उस तरह का फंक्शन है जिसका लिमिट x = a पर एग्जिस्ट करता है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। अब हमको लगता है कि ग्राफ आप देख करके एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को समझ सकते हैं, जे कहाँ फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और कहाँ फंक्शन का लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। बात आप समझ रहे हैं। अब देखिएगा, कुछ आपको हम क्वेश्चंस बताने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं, लेकिन इस सारे क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं यह बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यह एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस है। इनको सॉल्व करने के लिए, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए। अगर उसको आप सीख लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि पहले आपको थोड़ा सा लिमिट सॉल्व करना सिखाएं, आफ्टर दैट इन क्वेश्चंस को आपको हम सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिएगा, थोड़ा सा आप देखेंगे बढ़िया से, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिएगा, रुक जाइए।
देखिएगा, लिमिट में एक टर्म आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लिमिट में एक टर्म आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे हम लोग पहचान लेते हैं? पहले मैं आप लोग को बता दूं कि लिमिट में जो हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म की चर्चा करते हैं उसकी संख्या होती है 7, यानी 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। कितने तरह के? 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, जिसको हिंदी में अनिवार्य फॉर्म कहा जाता है, अनिवार्य रूप कहा जाता है। आप इंग्लिश में ही देखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का एक्चुअल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं होता है। उस रूप में जब हमको कोई एक्सप्रेशन देखने को मिलता है लिमिट में ना, तो हम लोग उसका लिमिट सॉल्व करते हैं। उस फॉर्म को कैंसिल आउट करके हम डिटर्मिनेट फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करते हैं, और जब डिटर्मिनेट फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं तब हम उसका लिमिटिंग वैल्यू आराम से निकाल लेते हैं। और जिस क्वेश्चन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको नहीं देखने को मिलता, उसमें जो भी टेंस टू दिया रहता है लिमिट के क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट उस टेंस टू को वेरिएबल के जगह पे पुट करते हैं और उसका मान प्राप्त कर लेते हैं, उसका लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जहाँ भी आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिखता है, उस